मदनपुर के एक छोटे से गांव में मोहनलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास काफी जमीन थी, मगर दिल बहुत छोटा था। खेतों में काम कराने के लिए वह मजदूर रखता था, पर मजदूरी देने में हमेशा कंजूसी करता था। गांव में सब उसे कंजूस मोहनलाल कहकर बुलाते थे। मोहनलाल हर साल भरपूर फसल काटता, मगर दूसरों से कहता कि इस बार बारिश ठीक से नहीं हुई तो घाटा हो गया। वह अपने नौकरों से दिन भर काम करवाता, पर जब खाने की बारी आती तो बस सूखी रोटी देता। गांव के बूढ़े पंडित जी कई बार बोले, बेटा मोहनलाल, धन कमाना बुरा नहीं, पर थोड़ा बांटने से पुण्य बढ़ता है। पर मोहनलाल हंसकर कहता, पंडित जी, भगवान ने मेहनत का फल दिया है, किसी को क्यों दूं? एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, नदियां सिकुड़ गई, सब किसानों की फसल बर्बाद हो गई। पर मोहनलाल के खेत में एक कुआं था, उसने किसी को पानी नहीं दिया। लोगों ने विनती की, भाई थोड़ा पानी दे दो, नहीं तो फसल मुरझा जाएगी। मोहनलाल बोला, मेरा पानी मेरी फसल, जाओ जहां चाहो, मैं नहीं दूंगा। लोग दुखी होकर लौट गए, मगर उसी रात तेज आंधी आई और मोहनलाल के खेत में बिजली गिर गई। पूरी फसल जलकर राख हो गई। गांव वाले अगले दिन देखने आए। देखो, ये तो कर्म का फल है। जिसने किसी को पानी नहीं दिया, उसे अग्नि ने सब छीन लिया। मोहनलाल अब टूट गया, कुआं सूख गया, अनाज खत्म हो गया, खाने को कुछ न बचा। वही लोग जिनसे वह घृणा करता था, अब उसे रोटियां बांटने लगे। मोहनलाल को शर्म महसूस हुई। एक दिन वह पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, अब समझ आया कि धन नहीं, दान ही सच्चा पुण्य है। पंडित जी मुस्कुराए और कहा, बेटा, यही कर्म का फल है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। उस दिन से मोहनलाल ने अपनी आदतें बदल दी। अब वह हर साल अपनी फसल का एक हिस्सा गरीबों को दान करने लगा। धीरे धीरे मोहनलाल का जीवन फिर से खुशहाल हुआ। लोग उसे अब दयालु मोहनलाल कहने लगे। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो दूसरों का भला करता है, उसका भला भगवान खुद करता है।